नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विभव कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम विभव को मुंबई लेकर जा रही है और बताया यह जा रहा है कि मुंबई में ही विभव ने अपना फोन फॉर्मेट कराया था और विभव के फोन के डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस की जो टीम है वो मुंबई रवाना हो चुकी है। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर हाईकोर्ट से फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 तारीख के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा झटका चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कल ही हमने अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी कि विभव को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर जाएगी, रवाना भी हो चुकी है। मुंबई पहुंचते ही क्या क्या एक्शन दिल्ली पुलिस का होगा? देखिए, मुंबई इसलिए लेके जाया जा रहा है क्योंकि जो शीश महल के अंदर कांड हुआ उसके कुछ दिन 2 दिन तक सन्नाटा था। फिर उसके बाद स्वाति मालीवाल सामने आती हैं, कंप्लेन दर्ज कराती हैं, तो संजय सिंह ने इस चीज़ को मान लिया कि भाई वहाँ उनके साथ बदसलूकी हुई। आम आदमी पार्टी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद केस दर्ज होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल में प्रूव हो जाता है। फिर आम आदमी पार्टी जो आदतन झूठ बोलने में बहुत ही तेज तर्रार है, वो पलटी मार देती है। वो कहती है भाई कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा स्वाति मालीवाल केजरीवाल क्यों फंसाने के लिए आई हुई थी। मैंने आप ये देखिए कि किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न होता है। फिर उसके बाद जब ये कहा गया संजय सिंह की तरफ से कि हम विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो एक्शन क्या लिया केजरीवाल ने? केजरीवाल उसको अपने साथ लेकर के लखनऊ लेके चले गए। फिर ये जब बवाल मचा तो लोकेशन ट्रेस किया गया विभव कुमार का। तो विभव कुमार लखनऊ से अमृतसर, अमृतसर से मुंबई, मुंबई से फिर वो दिल्ली आए। अब मुंबई में उन्होंने क्या किया? मुंबई में जो पुलिस को ये शक है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो फ़ोन को फॉर्मेट किया गया वो मुंबई में किया गया। अब मुंबई में सिर्फ फॉर्मेट किया गया या फिर उससे डाटा भी कहीं पे रिस्टोर किया गया या फ़ोन की क्लोनिंग की गई, सारा डाटा, सारी चीज़ें किसी और जगह पे उसको सेव किया गया। इसी की तलाश में, इसी की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली पुलिस विभव को लेकर के जा रही है मुंबई। इसके साथ ही एक बड़ी जो टेक्निकल टर्म्स में आप ये समझिए कि एसआईटी का गठन किया गया है और ये एसआईटी अपने हिसाब से इसकी पूरी जांच करेगी। मामला बड़ा संगीन है। आज केजरीवाल फिर अवतरित हुए, जो एक वीडियो मैसेज जो है वो दे देते हैं और मीडिया वाले चलाते हैं भाई आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, वो वीडियो जो है रिकॉर्ड करके वो दे देते हैं। अब उस वीडियो में उन्होंने न स्वाति मालीवाल के बारे में बातचीत की, न विभव के बारे में बताया। भाई एक तो सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताओ विभव आपके घर में क्या कर रहा था। केस यहाँ उल्टा है, जबकि अप्रैल के अंदर ही विभव को बाकायदा टेक्निकली ऑफिशियली उनको बर्खास्त कर दिया गया। तब वो आपके घर में क्या कर रहा था ये केजरीवाल को बताना चाहिए। लेकिन वो अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो यूपी में योगी जी को हटाया जाएगा, तो वो बेसिकली वो पॉलिटिकिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन इस बीच एक ट्वीट आता है स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने क्या कहा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं और मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई, इसलिए बीजेपी के इशारे पे मैंने ये सब किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। यही जो ट्वीट जो है वो, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो थ्योरी देने में मास्टर है, हर बार इनका झूठ पकड़ा जाता है लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं, आज ये कल वो, परसों अलग तरसों अलग, कुछ से कुछ वो बोलते रहते हैं। तो ये नई कहानी आतिशी मार लेना,
ने गढ़ी कि देखिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए बीजेपी ने उनको धमकाया, वो डर गई और बीजेपी के साथ मिलके केजरीवाल को फंसाने के लिए वो तो विभव वहाँ बीच में आ गया, अदरवाइज लांछन जो है कुछ लगा देती किसके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर। अब आगे वो लिखती है कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह से फर्जी है। तो बात देखिए, ये सवाल जो स्वाति मालीवाल पूछ रही है तो मीडिया ये सब हम लोग उठा रहे हैं। ये मीडिया वालों को पूछा कि भाई आपने थ्योरी दे दी, भाई एफआईआर कब हुआ है? 8 साल पुराना केस है ये, 2016 में एफआईआर उस पर दर्ज हुआ था, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। और उस एफआईआर के ऊपर, उस कंप्लेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाईकोर्ट के द्वारा 1.5 साल से स्टे लगाया हुआ है। इसका मतलब इस पर कुछ नहीं हो सकता। तो किस बात की आप थ्योरी दे रहे हो? जिन्होंने माना कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन आपको थ्योरी बनानी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों को जो है भ्रम में डाल करके अपनी राजनीति चमकानी है। तो आपने ये आरोप लगा दिया। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। सही सवाल पूछा है। तुम्हारे मन में जो आएगा, जब आएगा, जिसको तिसको जो करना चाहोगे तुम कर दोगे। कल तक तो इसी को कहते थे कि देखिए शेरनी है, लेडी सिंघम है, और आज अचानक से वो सच बोल रही है कि उसके साथ ये बर्ताव किया गया, मारपीट हुई, तो आप कहने लगे हुए बीजेपी की एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। छी छी, ये हालत हो गई है। इस तरह से राजनीति हो गई। आप ये देखिए, कल टाइम्स नाउ के एक पत्रकार वो जाकर के वो विदेश से पैसा आ रहा है उसको पूछने के लिए मारपीट आप कर रहे हो। इसी तरीके से टाइम्स नाउ की एक लेडी बच्ची को आपने बकायदा थाने में बंद कर दिया, जेल उसको भिजवा दिया। भाई किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हो आप? देश की जनता देख नहीं रही है। इतना ही नहीं, उनके रिश्तेदारों को भी डराया धमकाया जा रहा है, उन्होंने लिखा है बकायदा मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये आप डरा के, धमका के, लोगों को चुप करा करके आप राजनीति करना चाह रहे हो। ये तानाशाही नहीं हुआ है, फॉर गॉड सेक। ये केजरीवाल जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें आने वाली है, भाई सपना देख रहे हो। 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं। ठीक है, चले जाएंगे। डेमोक्रेसी, देश की जनता ने अगर तय कर लिया कि भाई वो जाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन ये बताओ 300 का कैलकुलेशन तुम्हारा क्या है? ठीक वैसा ही कैलकुलेशन है जो आज तक वाले को लिख करके दे दिया था कि भाई ये लिख के ले लो, गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। कहाँ है वो चिट? तो ये बेकार की बातें लड़ रहे हो दिल्ली और पंजाब में, और सपने देख रहे हो देश में सरकार बदलूंगा। भाई अभी 25 तारीख आने दो। अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या दंगल मचने वाला है पंजाब के अंदर में, ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जानकारी आ गई है कि वहाँ अलग खेल होने वाला है। तब फिर ये बात करना कि भाई इंडी गठबंधन कहाँ है और कौन इंडी में है, कौन इंडी में नहीं है। लेकिन ट्वीट की आखिरी लाइन चाहती हूँ कि दर्शकों को पता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए क्या उसने लिखा है। खैर, जितना झूठ ज्यादा देर तक टिक पाता नहीं है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें ना मिला पाओ। भाई इनको नहीं है, आपने सही कहा, इनको इन सब चीज की चिंता नहीं है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खाता हो उसको बच्चे से नजर मिलाने में क्या दिक्कत है? आप देखिए 22 साल के साथ आपके साथ वो काम कर रही है, साय की तरह आपके साथ रही, आपकी मित्र है, आपकी सहकर्मी है। आपने उसे 2-2 बार वुमेन कमीशन का चीफ बनाया, राज्यसभा भेजा, और उसकी नजर में आपका ये मूल्यांकन है कि आप
इस तरह से नीचता पे उतर सकते हो? ये स्वाति मालीवाल जो 22 साल से आपको जानती है, ये आपके लिए मूल्यांकन है, क्योंकि वो जान रही है कि 22 साल से आदमी पहचान लेता है। और वो ये कह रही है कि भाई इस तरह से वीडियो मंगवा रहे हो, वीडियो अजब कहानी है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। अब इसका मतलब है एक और फ्रंट खुलेगा, एक और फ्रंट खुलेगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, स्वाति मालीवाल को मत छेड़ना, खास करके वैसे लोगों को नहीं छेड़ो जो तुम्हारे राज जानते हैं। ऐसे लोगों से पंगा मत लो जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कारनामों से दुनिया को अवगत करा दे तो आप मुंह छुपाने लायक नहीं बचो। ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। आपने स्वाति मालीवाल के ऊपर इस तरह से काम किया, उसके परिवार वालों के कार के डिटेल्स जो है ट्वीट करवा रहे हो, लोगों से कह रहे हो कि उसका पर्सनल वीडियो कोई है तो लाओ उसको वायरल करना है, उसको पोस्ट करना है। तो ये देखिए कि राजनीति किस स्तर पे हो गई है। लेकिन एक बात और जरूर मैं कहना चाहूँगा, आजकल जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहे हैं, पत्नी को लेकर के जा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को, तो भाई कोई बताएगा? ये अतिशी मारलेना बताए, अरविंद केजरीवाल बताए कि कब इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। भाई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे घर की खेती नहीं है। आप जनता के बीच रहते हो, यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या अपनी पत्नी को 2 तारीख के बाद मुख्यमंत्री बनाने का इरादा है? ये तो अब साफ साफ नजर आ रहा है। हम लोग 6-7 महीने से कह रहे हैं, जब से इस मामला शुरू हुआ कि केजरीवाल अगर जेल गया तो पत्नी को बनाएगा, तो हमारी बातें तो साफ बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो लोग ये कहते कि हम यहाँ सिस्टम को बदलने आए हैं, सिस्टम को सुधारने आए हैं, हम तो यहाँ सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, पता नहीं क्या क्या ऊंची ऊंची बातें ये लोग करते थे। लेकिन ढाक के 3 पात लालू यादव निकल गया। ये दिल्ली का लालू यादव है। जिस तरह से लालू यादव भ्रष्टाचार में भी फंसा, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, वही काम उसी राह पे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। लेकिन अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो एक पहला केस है। अमित शाह ने कहा है अभी 7 केस बाकी हैं। 4 तारीख के बाद सारा खेल खत्म होगा। लेकिन जिस हिसाब से स्वाति मालीवाल ने आज ट्वीट करके पूरा इसको कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर की कहानी, किस तरह से ये लोग राजनीति को कंडक्ट करते हैं, ये जो बताया है वो वाकई शर्मनाक है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल ट्वीट करके लिख रही हैं, वो साफ बताता है कि वो शांत बैठने वाली नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एसआईटी का भी गठन हुआ है, मतलब जांच अब तेजी से आगे बढ़ेगी। कल ही दिल्ली पुलिस की टीम ने विभव को सीएम आवास लेकर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पूरे सीन का रिक्रिएशन किया गया है। और वहीं आज दिल्ली पुलिस की टीम विभव को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।